हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रिवासी अड्डा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए एनए नर्सिंग असिस्टेंट की पर्सन सीरीज, जिनका एग्जाम 26 फरवरी को जिनका एग्जाम है उनके लिए इस सीरीज के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के होंगे, 10 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान के होंगे। जिनका एग्जाम जीडी ट्रेडमैन का है, जिनका जी साइंस जो है, जीएस जो है कमजोर है, वो भी इस क्लास को अटेंड करें। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिया गैस। देखिए हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक जो अक्रिया गैस है वो कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्गन। ऑर्गन जो गैस है अक्रिय गैस है, जिसको बोला जाता है उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो गैस है वो अक्रिय गैस को ही बोला जाता है। और सर्वाधिक हमारे वायुमंडल में उत्कृष्ट जो गैस है, अक्रिय जो गैस है, वो ऑर्गन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? ऑर्गन गैस पाई जाती है। और ऑर्गन गैस से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज है वो रेमजे द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रेमजे द्वारा इसकी खोज की गई। अक्रिय गैसों की खोज है रेमजे द्वारा की गई। और ये अक्रिय गैस जो ऑर्गन गैस है ये विद्युत बल्ब में भरी जाती है। किस में भरी जाती है? विद्युत बल्ब में भरी जाती है। हमारे जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर एक तंतु होता है, और जो तंतु को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखने के लिए ऑर्गन गैस भरी जाती है। जो तंतु होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट को सुरक्षित रखने के लिए उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें भरी जाती है। कौन सी? ऑर्गन गैस भरी जाती है। देखिए वैसे रेडोन जो गैस है यह भी अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है। क्रिप्टोन जो गैस है यह भी अक्रिय गैस है। और नियोन है यह भी अक्रिय गैस है। लेकिन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो आर्गन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है, जिसका संकेत होता है AR। AR इसका रासायनिक संकेत होता है। और इसकी खोज जो है वो रेमजे द्वारा की गई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? देखिए जेनेटिक कोड जो है, जो आनुवांशिक कूट जिसको कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक कूट जो होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड जो है उसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज जो है हरिगोविंद खुराना द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? हरिगोविंद खुराना द्वारा की गई। तो ध्यान रखें जेनेटिक कोड को ही आनुवांशिक कूट कहते हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति के वेग पर प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी वैसे वैसे ध्वनि का जो वेग है, जो ध्वनि की जो चाल है उसमें बढ़ती होगी, बढ़ोतरी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बढ़ता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? देखिए जो धातु जो होती है वो सभी चमकीली होती है, चमक के जो गुण होते हैं उसमें, लेकिन एकमात्र एक ऐसी धातु है जिसमें क्या है, अधातु होते हुए भी चमक है, चमकीली पाई जाती है। तो वो है आयोडीन। कौन सी है? आयोडीन। और आयोडीन के साथ साथ ध्यान रखें ग्रेफाइट भी है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और आयोडीन ये अधातु है और चमकीली है, जिसमें गुण जो है वो धातु के हैं। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम में परमाणु संख्या कितनी होती है? देखिए सोडियम में जो परमाणु जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो परमाणु संख्या है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है सोडियम में परमाणु संख्या। और सोडियम में जो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो होता है वो होता है 23। कितना होता है? 23। द्रव्यमान जो संख्या होती है वो 23 होती है। और सोडियम में परमाणु संख्या जो है वो 11 होती है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत। देखिए वायुमंडल में सबसे जो उत्तरी परत है, जो सबसे बाहरी परत है, वो कौन सी है? बहिर्मंडल है। देखिए कौन सी है? बहिर्मंडल है। सबसे पहले अगर निचली परत की बात करें तो नीचे सबसे नीचे होती है, कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। पहले नंबर पे होती है क्षोभ मंडल, होती है सबसे नीचे। क्षोभ मंडल के बाद जो आती है वो आती है समताप मंडल। कौन सी आती है? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद 3 नंबर पे आती है मध्य मंडल। मध्य मंडल। और 4 नंबर पे फिर कौन सी आती है? वो आती है आयन मंडल। कौन आती है? 4 नंबर पे आती है आयन मंडल। और 5 नंबर पे आती है बहिर्मंडल।
जिसको हम बोलते सकते हैं सबसे बाहरी परत या सबसे ऊपरी परत। कौन सी है? बहिर्मंडल। सबसे पहले आती है नीचे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आती है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल और आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान हो। देखिए केल्विन पैमाने पर हमारा मनुष्य जो होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका तापमान होता है 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। अगर हम सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और एक और होता है फारेनहाइट। फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। और केल्विन में हो गया 310 केल्विन। तीनों मान याद रखें। सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री होता है, फारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो? देखिए इसका राइट आंसर तो होगा अनंत। देखिए कैसे, ये दो प्रतिबिंब है, ये पहला प्रतिबिंब और ये दूसरा प्रतिबिंब। यहां कोई वस्तु है। देखिए ये जो वस्तु है, इस प्रतिबिंब में, इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे प्रतिबिंब में वस्तु के रूप में काम करेगा। इस प्रतिबिंब में जो दर्पण बनेगा वह दूसरे प्रतिबिंब में वस्तु की जगह काम करेगा। और जो दूसरे इस प्रतिबिंब में, यहां इस दर्पण में यहां प्रतिबिंब जो बनेगा वो पहले में क्या करेगा? वस्तु की जगह कार्य करेगा। तो इसी तरीके से अनंत दर्पण बनते हैं। कितने बनते हैं? अनंत दर्पण बनते हैं। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु जो होता है उसका निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो उसका निर्माण है वो वर्षण में होता है। किसमें होता है? वर्षण में होता है शुक्राणु का निर्माण। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा रंग प्रकाश ऊर्जा का सर्वाधिक अवशोषक है? देखिए कौन सा रंग जो होता है, जो प्रकाश का होता है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश जो ऊर्जा होता है उसको अवशोषित करता है, ग्रहण करता है, तो वो करता है काला रंग। कौन सा रंग करता है? काला रंग करता है। और ये काला रंग प्रकाश जो ऊर्जा होती है उसको अवशोषित कर कर इसको ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। किसमें करता है? ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इस कारण माना जाता है कि काली वस्तु जो होती है उसका तापमान अधिक होता है। जिसका तापमान क्या है? अधिक होता है, वो काले रंग की जो वस्तु होती है उसका होता है। क्योंकि ये क्या है, जो प्रकाश जो होता है उसको सर्व अधिक अवशोषण करती है, अपनी तरफ ग्रहण करती है, ऑब्जर्व करती है। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वाधिक अवशोषक जो है वो काला रंग करता है। इसलिए सर्वाधिक गर्म जो है काले रंग की वस्तु पाई जाती है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 11, आरएच फैक्टर का पता किसके द्वारा लगाया? देखिए आरएच फैक्टर है उसका पता किसके द्वारा लगाया गया? तो दो वैज्ञानिक थे, एक थे वियनर और लैंडस्टीनर। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। कौन? लैंडस्टीनर और वियनर दोनों द्वारा आरएच फैक्टर का पता लगाया गया था। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस द्वारा भीड़ को भगाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए पुलिस द्वारा भीड़ भगाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? या एक क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था, पुलिस द्वारा किस गैस के गोले छोड़े जाते हैं भीड़ को उखाड़ने के लिए या भीड़ को इधर उधर करने के लिए? मतलब किस गैस के गोले छोड़े जाते हैं भीड़ को बिखेरने के लिए? तो उसका राइट आंसर, दोनों ही एक चीजें हैं, तो इसका हो गया क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस ज्यादातर नहीं मिलेगा आर्मी, आर्मी में लिखा हुआ मिलेगा आंसू गैस, आंसू गैस। पुलिस द्वारा किस गैस के गोले छोड़े जाते हैं? तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। और आंसू गैस जो होती है क्लोरीन गैस को कहते हैं, जिससे धुआं निकलता है और धुएं से क्या आंख में जलन होती है। इसलिए इसे कहा जाता है कि पुलिस द्वारा भीड़ को एक स्थान से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लोरीन गैस। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षारीय, देखिए निम्नलिखित में सर्वाधिक जो क्षारीय है वो क्या है? ये देखिए ये भी अम्ल है NaCl और ये NaOH सर्वाधिक क्षारीय है, उच्च कोटि का क्षारीय पदार्थ है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका की आत्मघाती की थैली कहलाती है। कोशिका की जो आत्मघाती की जो थैली होती है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती की थैली कहा जाता है। चलिए आगे।
क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता का जो रोग होता है यह पुरुषों में होता है, ये विटामिन ई की कमी से होता है। और रिकेटस जो रोग होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डी जो है कमजोर होती है। और बेरी बेरी रोग है ये विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। और नपुंसकता जो होती है पुरुषों में वो विटामिन ई की कमी के कारण होती है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रमुख शिव सुंदरम जलप्रपात। देखिए भारत का प्रमुख शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो शिव सुंदरम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो वह कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर है। और शिव सुंदरम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में स्थित है शिव सुंदरम जलप्रपात और कावेरी नदी पर बना है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? देखिए सर्वप्रथम किस देश द्वारा अपना संविधान लिखा गया था? तो वो लिखा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लिखा गया था। और भारत के संविधान में यह भी ध्यान रखें, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से, किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। किसके? अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक ने आना सिक्के का प्रचलन किया था? देखिए आना सिक्के का जो प्रचलन है, आना सिक्का जो चलाए थे वो किस मुगल शासक ने चलाए थे? तो वो चलाए थे किसने? जहांगीर ने। किसने चलाए थे? जहांगीर ने चलाए थे। और जहांगीर जो है वो मुगल शासक अकबर के पुत्र थे। किसके? मुगल शासक अकबर के पुत्र थे। आना के सिक्के जो थे वो तांबा धातु के चलाए थे। किसके? तांबा धातु के चलाए। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा चलाए गए। और जहांगीर जो है वो अकबर, मुगल शासक अकबर के पुत्र थे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ऊपरी सदन को जो है राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है। देखिए भारत में सर्वाधिक जो जूट है वो कहाँ उत्पादन होती है? देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जूट जो है वो सर्वाधिक जो गंगा नदी का जो डेल्टाई जो क्षेत्र है वहां सर्वाधिक जूट होती है विश्व में। विश्व में सर्वाधिक जूट जो है वो गंगा का जो क्षेत्र है, जो डेल्टाई क्षेत्र है, वहां 85% से अधिक जूट होता है। तो यह भारत में सबसे अधिक जो है वो पश्चिम बंगाल में होती है। और विश्व की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में होती है। कहाँ होती है? बांग्लादेश में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है और भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। और सर्वाधिक जो जूट है वो गंगाई डेल्टाई क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? गंगाई डेल्टाई क्षेत्र में होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां जो थे वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो वो शहनाई को बजाते थे। किसको बजाते थे? शहनाई को बजाते थे। और ये बहुत अच्छे संगीतकार थे। इनको भारत रत्न भी दिया गया था, पद्म श्री भी दिया गया था, पद्म भूषण भी दिया गया था और पद्म विभूषण भी दिया गया था। आदि पुरस्कार इनको दिए गए थे और ये शहनाई बजाते थे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। देखिए राष्ट्रीयकृत जो बैंक है वो सबसे बड़ा कौन सा है? वो भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कल ही पढ़ा था हमने, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी को बोला जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने? देखिए हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का जो नारा है वो किसने दिया था? वो दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इनका जो वास्तविक नाम था वो था हरिश्चंद्र। क्या था? हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की इन्हें उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। हमने दोनों एक साथ ऑप्शन में इसलिए लिखा है कि ये दोनों काफी बार पूछे गए अलग अलग, या तो ऑप्शन में मिलेगा भारतेंदु या मिलेगा हरिश्चंद्र। दोनों साथ नहीं मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो इस तरीके से साथ मिलेंगे। तो यह ध्यान रखें, हरिश्चंद्र इनका नाम था और इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी, जिन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। चलिए आगे,
क्वेश्चन नंबर 25, उबर कप का संबंध किस खेल से? देखिए उबर कप जो है उसका खेल जो है वो बैडमिंटन से, किनसे? बैडमिंटन से है। और ये उबर कप यह एक ब्रिटिश महिला थी जिसका नाम था बिट्टी उबर, उसके नाम पे यह कप रखा गया था, बैडमिंटन कप। तो कैसी लगी आज का सेक्शन हमारा? आपको उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी सेडा क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी डाउनलोड करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।